बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हर कोई पूछ रहा है कि रोस्टेड चाय कैसे बनाते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और चाय से तो सभी इंजॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो आज मैं आपके लिए रोस्टेड चाय की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनानी बेहद आसान है और इतने मज़े की बनती है। आज मैं आपको इसके सब टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी, कैसे हमने इसे जलने से रोकना है, इसकी मतलब खुशबू जो है वो कैसे बरकरार रखनी है। बहुत इजी और मज़े की रेसिपी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले पैन में हमने लेनी है 3 टेबलस्पून चीनी मैं ले रही हूँ इधर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, लेकिन पैन आपका बर्तन जो है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इधर पत्ती है, ये मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। आप ये भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये हमने इधर चीनी के ऊपर ही ऐड करनी है, ड्राई ही ऐड करनी है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। और 2 सब्ज़ इलायची और 2 लौंग में ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने चीनी को कैरमलाइज़ होने देना है। ये देखिए चीनी जो है पिघलना शुरू हो गई है, तो हल्का हल्का हम इसे हिलाते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि चीनी कैरमलाइज़ नहीं हो जाती। इसे ओवर कुक नहीं करना हमने, बल्कि हल्का सा ही इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ना ही इससे धुआं निकले, वरना इसकी जो टेस्ट है इसका ख़राब हो जाएगा। इसको डार्क नहीं करना, बस इसको लाइट गोल्डन सा ही कलर हमने करना है। ये देखिए ये बिल्कुल फ्लफ़ी सी हो जाएगी, जलेगी नहीं। और वैसे चीनी बहुत जल्दी जल जाती है, लेकिन पत्ती हमने इसको इसके अंदर ऐड किया है, तो ये देखिए बिल्कुल कॉफ़ी की तरह ये फ्लफ़ी सी भी हो जाएगी और साइज़ में भी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है और ये फ्लफ़ी सी भी हो चुकी है। ये देखिए इसको थोड़ा सा और हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, मतलब इसका कलर हम डार्क बिल्कुल नहीं करेंगे। पत्ती का बस हल्का हल्का सा ऐसे इसे हिलाते जाएंगे और इसे कुक करते जाएंगे थोड़ी देर और हमने इसे कुक करना है बस। और उसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ये देखिए ये बहुत ही फ्लफ़ी सी हो गई है। बस इसी पॉइंट पे हमने इसके अंदर मिल्क ऐड कर देना है। अब पहले हम इसमें 1 कप मिल्क का ऐड करेंगे और जब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई तो बाद में हम बाकी दूध ऐड करेंगे। जब आप 1 कप ऐड करेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारी चाय ख़राब हो गई है, पत्ती जुड़ सी गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा दूध, तो ये खुद ही अंदर में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, ये देखिए, और बाकी का दूध बाद में ऐड कर देंगे। मैं तकरीबन 4 कप दूध ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब अच्छी तरह हमने इसे पकाते ऐसे हिलाते हुए पकाना है ताकि ये फ्लफ़ी सी हो जाए। ये 2 से 3 मिनट पकाएंगे चाय को, क्योंकि दूध भी कच्चा था। इसी तरह आपने हिलाते हुए इसे पकाना है तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो अभी ये चाय रेडी हो चुकी है, तो हम इसे कप में निकालते हैं। तो अब इस चाय को हम पुन लेते हैं पोनी से। पहले मैं एक बड़े मग में ऐड कर रही हूँ और उसके बाद दूसरे मग में हम ऐड करेंगे, ताकि दूसरा मग जो है वो ख़राब ना हो, इधर उधर चाय नहीं लगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक चाय की, बहुत मज़े की कड़क सी चाय तैयार है। और क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो ऐसी चाय बना के आप भी इंजॉय करें, घर वालों को भी इंजॉय कराएं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।